हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ को। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो किस तरीके की कैसी यहाँ पे अपडेट हम लोगों को आते हुए देखने को मिलेगी, और इस अपडेट के अकॉर्डिंग आने वाले समय में यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो कल का इवेंट्स क्यों और किस लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ को, तो एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए 25 जून रखा गया था, 26 जून और 27 जून, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो 740 पे जो कंपनी की करंट प्राइस पे 20 इक्विटी शेयर आपको सिलेक्ट करना था, उसी पे यहाँ पे शेयर आपको एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। वैसे तो इस कंपनी की जिस तरीके की जैसे इशू साइज रखी गई थी अब तक की देखा जाए तो इस साल की बड़ी इशू साइज के अकॉर्डिंग पहले आईपीओ हम लोग को देखने को मिली 12,500 करोड़ की टोटल इशू साइज, जिसमें से 2,500 करोड़ फ्रेश इशू जो कि कंपनी के पास चाहिए, और 10,000 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल जो कि इस कंपनी के प्रमोटर्स है उनके पास कंपनी 10,000 करोड़ से जाते हुए देखने को मिलने वाली है। जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 75% या उससे कम की होल्डिंग प्रमोटर्स की इस कंपनी में रहनी चाहिए। उसी के यहाँ पे होल्डिंग को 75% या उससे कम की यहाँ पे होल्डिंग किया जा रहा है। और साथ साथ जो आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी कि सितंबर से पहले जो अपर एनबीएफसी लिमिट वाली कंपनी है उनको यहाँ पर लिस्ट हो जानी चाहिए 2025 तक, तो ये भी कंपनी उसी कारण से इस कंपनी की आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिली। यदि हम लोग बात करते हैं तो इस आईपीओ में 25 जून, 26 जून, 27 जून, इन 3 डेट में से किसी भी डेट को आपने अप्लाई किया है तो कल का इवेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल ही की डेट में 13 जून की बात करें तो आपको अलॉटमेंट इस आईपीओ मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो 13 जून को जो शेयर एलोकेट होने वाली है उसमें यहाँ पे इस कंपनी का रजिस्ट्रार साइट कौन सी है, किस तरीके की ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसे अलॉटमेंट स्टेटस आप देख सकते हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। पैसे रिफंड करने की डेट 1 जुलाई है। 1 जुलाई को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 2 जुलाई को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएसई एनएसई दोनों जगह। इस आईपीओ में रिस्पांस के बारे में बात करते हैं तो रिस्पांस इस आईपीओ में किस तरीके से कितनी अच्छी देखने को मिली थी। तो क्यूआईबी ने इस आईपीओ को पूरी तरीके से देखा जाए तो रिकॉर्ड जो पैसे लगी है उसमें यहाँ पे क्यूआईबी की बड़ी हाथ हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि 58.64 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो 10.55 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 12.44 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। यदि हम लोग देखें तो बिग एचएनआई कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो 2 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस मैक्सिमम बन रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो 6 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस है। और रिटेलर्स कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो मैक्सिमम चांस है कि इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल जाए, क्योंकि कुछ मिस्टेक की गई है जिसके कारण से इस आईपीओ में रिटेलर्स को 100% अलॉटमेंट मिलने की चांस लगते हुए देखने को मिले। यदि आपने यहाँ पर देखा जाए तो 4.50 टाइम तक आईपीओ शेयर होल्डर्स कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाई है, यानी कि आपको इस आईपीओ में एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई किया है तो मैक्सिमम चांस है कि आपको इस आईपीओ में 13 लॉट एरिया आपने अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे ज्यादा बन रही है। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे इस आईपीओ में जो भी अलॉटमेंट मिलने के रिलेटेड अपडेट आएगी उसके बारे में आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। वैसे फर्दर इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो जो इस कंपनी रजिस्ट्रार साइट है उस साइट पर डायरेक्ट विजिट करने के लिए कमेंट्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है उस ग्रुप में जो जाएगा। जैसे ही इसका रजिस्ट्रार साइट पे लेट नाइट तक कल के डेट में अलॉटमेंट स्टेटस दिखनी स्टार्ट होती है, वैसे ही जो लिंक शेयर किया जाएगा उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके के इंटरफेस वाली साइट पे डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं। जैसे विजिट करते हैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, स्क्रॉल करते नीचे आएंगे तो जैसे ही आपको एचडीबी फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी का नाम दिखना स्टार्ट हो जाए तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पैन नंबर है तो पैन नंबर इंटर करना होगा और सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में कल का डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया है तो इसमें कि यदि मार्केट पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव ट्रेंड के साथ कारोबार करती है तो इस कंपनी में लिस्टिंग भी अच्छी होते हुए देखने को मिलेगी, इसकी चांस ज्यादा बनती हुई देखी जा रही है। वैसे आप लोग कितने एक्साइटेड है कल के रिलेटेड कमेंट्स करके बता सकते हो। इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में बात करते हैं तो 57 रुपीज पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 740 रुपीज में 57 रुपीज की गेन, लगभग 797 रुपीज लिस्टिंग प्राइस, 8% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। लगभग 1140 रुपये के आसपास लिस्टिंग एंड आईपीओ आने वाले समय में दे सकती है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिले। फर्दर इस आईपीओ के बारे में जो भी अपडेट होगी और जो भी कंफ्यूजन है डाउट्स है कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।